अब के ये है कि अंतःकरण शुद्ध करने के लिए श्री महाप्रभु जी ने ऐसी कृपा करी और श्री गुसाई जी ने ऐसी कृपा करी कि अपन को श्री महाप्रभु जी को स्वरूप समझायो। सर्वोत्तम स्तोत्र में आपके नाम को पहले सबसे पहले वर्णन करो है। यही सु अंतःकरण शुद्ध करने के लिए देखो चालू कर दियो ठाकुर जी ने पहले से कि चलो ये जरूरी है और आज वही आवे वालो है। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अपन आगे से शुरू करेंगे। तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद्यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतम प्रवक्ष्याम्य हिला हृत। अब या को सबसे पहले सामान्य अर्थ अपन जान लेवे। तनु राजा जो बोल रहे हैं वो भी सब लोग लिखो थोड़ो थोड़ो, तो लिखोगे तो स्वाध्याय होएगो, स्वाध्याय होएगो तो अपने मन में, क्योंकि हाथ की जो है ना वो माइंड तक जावे, तो वो लिखोगे, बैठ के खाली सुनोगे तो वह सुनी होएगो कछु। लिखो, मैंने भी सब लिखो है कि अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए वो अपनी स्वयं की इच्छा से आप जो लीला करेंगे वो अंतःकरण को शुद्ध करेगी। मैंने भी सब लिख लियो। तो क्या है कि जो पॉइंट है वो लिखो। तब सामान्य जो अर्थ है वो कर दूं। तदुक्तम अपि यानी विनको कहो भयो, और भी अपि यानी भी, दुर्बोधन यानी कष्ट सु जाको बोध हो तो हो, बहुत ही परेशानी सु बोध होवे। कोई भी प्रकार से अपन को कोई साधारण मत समझियो पुष्टि मार्ग को। कोई कोई होवे जो बहुत साधारण समझ ले और कोई ऐसे होवे जो बहुत ही ज्यादा कठिन समझ ले में। तो जो कह रहे हैं कि दुर्बोधम, फिर कह रहे हैं कि सुबोधम यानी सुबोध होवे तैसे, स्याद् यथा तथा यानी जैसे तैसे, वो सब पापन को हरवे वारो तन्नामाष्टोत्तर शतम यानी विनके जो 108 नाम है प्रवक्ष्यामि यानी आपको मैं कहूं हूं। तो ये आपको साधारण अर्थ है। या को अपन भावार्थ भी थोड़ो बोल लेवे कि श्री महाप्रभु जी के वचन को गूढ़ाशय जो ज्ञान करनो हो यानी जानी सकनो बहुत ही सरल नहीं है, पर अष्टोत्तर शत नाम के पाठ सु जो ये दुर्बोध भी है वो भी सुबोध है। आवाज चलो गया तो हाँ मैंने खोल लियो। आ रही है सब उनको आवाज? हाँ आ रही है। प्रभु जी के जो वचनन को गूढ़ाशय है वाको जान सकनो सरल नहीं है, पर अष्टोत्तर शतनाम यानी ये 108 नाम को पाठ अगर हम करेंगे तो ये दुर्बोध भी सुबोध हो जाएगा। अब अपन सुबोधनी जी कर रहे हैं तो देखो श्री महाप्रभु जी ने कैसी कृपा करी कि सर्वोत्तम स्तोत्र शुरू करो है। अब यहाँ पे जो ये अघहरत है ना, खिला घहरत, तो ये अघ को सामान्य नाम अर्थ जो है वो पाप है, परंतु यहाँ पे श्री हरिराय जी आप कृपा करके अपन को बता रहे हैं या के अर्थ को के संपूर्ण पापन को यानी अघन को नष्ट करने वालों, ऐसा यहाँ पे श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा भी करे हैं कि अघ यानी पाप। सामान्य में तो लौकिक में जो अघ है वो पाप ही है, तो क्या यही पाप यहाँ पे कही है? ये वाला ही पाप है जो अपन दिन रात करते रहे, वही पाप की यहाँ पे आज्ञा करी है। तो यहाँ पे शहराई जी आप विस्तार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद्यथा तथा तन्नामाष्टोत्तर शतम प्रवक्ष्याम्य हिला गहरत। अब यहाँ पे श्री हरिराय जी का खुलासा कर रहे हैं कि वस्तुतः पात्रत्व नहीं है हमारे अंदर। सबसे पहले पात्रत्व आना चाहिए, पात्रता नहीं है तो वहां सुबोधन जो पात्र होएगो वही को लीला को सरलता से बोध हो सकेगा। आ रही है बात समझ में? सुनाई दे रहा है? हाँ जी हाँ जी। हाँ वाला हाँ
तो पात्रता नहीं है। सबसे पहले तो अपन को ये कही कि भाई आप यहाँ पे पात्रता को सूचन कर रहे हैं। जैसे हमें ये आयो कि भाई अपन को लीलान को अनुसंधान जब तक नहीं करना चाहिए जब तक अपने अंतःकरण के पाप चले नहीं जाए या अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाए। ऐसी बात आज श्री गोसाई जी ने श्री प्रभु चरण ने करी। तो अपन को भी यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि तदुत्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद्यथा तथा। तो यहाँ पे वस्तुतः पात्रत्व जहाँ नहीं है वहां पे लीला को बोध नहीं होएगो सरलता से, परंतु जहां पे पात्रता आ गई तो वहां पे सुबोधन है। कहाँ पे सुबोधन है कि जहाँ पे पात्रता आ गई। और अपात्रत्व जहाँ है वहां पे तो दुर्बोधन ही है। वहां तो कभी भी कितनों भी वहां को बाँच लो चाहे सुन लो चाहे आपको रटन कर लो, परंतु जब तक अपने अंदर पात्रता नहीं आएगी तब तक वाकु बोध नहीं होएगो। तो या के लिए दुर्बोधन कहिए। तो कह रहे कि वाके लिए सब कठिन ही है। सुबोधिनी जी इत्यादि को ग्रंथ समझने वाके लिए बहुत कठिन है। कह रहे हैं क्यों? जो अपात्र में रस जाए तो वहां विरसता हो जाएगी। अपात्र में रस नहीं जाना चाहिए, वहां पे विरसता हो जाएगी, यानी रस नहीं आएगा वहां पे। आप कहाँ पे रस डाल रहे हो वो भी देखना पड़ेगा ना। पात्र बिना रस डालोगे तो बह जाएगा। जैसे कृष्णदास मेघन की आज वार्ता आई कि कृष्णदास मेघन जहां तहां कह देते तो उनको कही कि भाई क्यों ऐसे कहो हो, तो भगवत रस है वो जहां तहां नहीं कहना। ऐसा श्री आचार्य चरण ने आज्ञा करी। उनने तो कही कि भाई मैं कहूँ उनको कुछ खबर नहीं पड़े है पर मैं तो अपने उच्छलित दशा में कहूँ, परंतु उनने के ऐसा नहीं करना क्योंकि भगवत रस है वो जहां तहां ढुल जाए। तो या प्रकार से अपात्र में रस जावे तो वहां विरसता हो जाए। तो जैसे कोई विद्वान सुबोधिनी जी को अर्थ कर लेवे तो अर्थ तो कर सके हैं। आज अपन बैठ के अर्थ तो कर लेंगे परंतु वहां को हार्द नहीं समझ सकेंगे। वहां के अंदर का वस्तु कही गई है वो नहीं समझ सकेंगे। अब हार्द यानी का है ये भी समझो कि आज हमने कोई बात कही, कोई एक सेवक को कही या एक नौकर को कही, तो वो इतना ही काम करेगा जितना आप वाकू कहोगे। आप कहोगे भाई 1 किलो भिंडी लिया तो वो इतनी चीज लाएगा, आम लिया तो वही आम ही लाएगा, परंतु आप स्वयं जाओगे अथवा आपके कोई घर वाले को भेजोगे तो वो आपके हार्द को समझ के वस्तु लाएगा। आई बात समझ में? या अथवा आपने कोई ऐसी बात कही कि ये कार्य जरा कर दीजो, तो वो हार्द को समझ के करेगो कि अरे हमको बंटा मांझे की कहिए या हमको कोई ऐसा सेवा की कहिए, रसोई करे की कहिए, तो ऐसा नहीं कि भाई इतना ही करना है, वाके अलावा भी अपन को और भी कार्य करने हैं। तो वो घर में और भी कार्य होए वो अपन करें। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री हरिराय जी महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि कोई विद्वान भी अर्थ कर लेगो परंतु वाके हार्द को समझ नहीं सकेगो। जिनके अघ नाश हो चुके हैं, जिनके पाप जल चुके हैं अथवा जिनके पाप धुल गए हैं यूं भी कह सके, वो श्री सुबोधिनी जी के हार्द तक पहुंच सके। क्योंकि जी सुबोधिनी जी जो है वो स्वरूपात्मक है। सुबोधिनी जी कैसी है? स्वरूपात्मक है और वहां को पान किया जा सके। जैसे भागवत जी को पान किया जा सके ऐसे सुबोधिनी जी को पान किया जा सके। तो यहाँ पे हरिराय जी आप ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि नेत्रन से भी पान किया जा सके, श्रवणन से भी पान किया जा सके। तो यह प्रकार सु हर तरह से पान किया जा सके। आगे को भी बहुत सुंदर है। अधिकारी बिना पात्र में देनो नहीं चाहिए, पर श्री हरिराय जी की कृपा से जो पात्र होंगे उनको ही समझ में आएगा। तो यो कह रहे हैं कि जो पान को अधिकार है वो भी स्त्री को ही है, यूं कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यासु जो स्त्री पान करेगी, यासु सर्वोत्तम जी जब पूरा निरोध प्रकरण है, सर्वोत्तम स्तोत्र ये संपूर्ण निरोध प्रकरण है। अभी यहाँ पे द्वारकेश जी की जो टीका आएगी वहां में या को संबंध बन जाएगा तुरंत ही के निरोध प्रकरण यानी संपूर्ण दशम स्कंध है
तो वहां में 108 नाम को कैसे समन्वय होएगो वो अपन आगे देखेंगे। यसु निरोध ही सिद्ध होएगो। सर्वोत्तम स्तोत्र अपन करेंगे तब अपनो निरोध सिद्ध होएगो। जैसे दसम स्कंद सु निरोध सिद्ध होवे है वही प्रकार सु सर्वोत्तम स्तोत्र करवे सु निरोध सिद्ध होएगो। यासु वो जो रस है वाको पान कौन करेगो, या रस को पान कौन करने वालों है? तो कह रहे हैं कि जो प्रभु रस स्वरूप हैं और स्वामी जी भाव बिना पान तो हो ही नहीं सकता। स्वामी जी भाव जाके हृदय में है वही वह को पान कर सकेगा। तो कह रहे हैं कि हो ही नहीं सके तो सर्वदा सर्व भावे न भजनीय व्रजाधिप। यहाँ सर्व को अर्थ भी गोपेश जी ऐसा बता रहे हैं कि स्त्री भाव है। सर्वदा सर्व भावे न, सर्वात्म भाव तो है ही एक अर्थ, लेकिन सर्व भाव को एक अर्थ स्त्री भाव भी बताया है कि स्त्री भाव सु यानी सखी भाव सु अपन को ठाकुर जी को भजन करना है। तो यानी कि व्रज भक्तन के भाव सु ऐसी सेवा भी चले कि जहाँ मुखिया जी जो हैं वो यशोदा जी के भाव से सेवा कर रहे हैं, सेवा में आवे, और श्री महाप्रभु जी और आगे के जो बालक हैं वो सब स्वामी जी के स्वरूप हैं। वह प्रकार से रसोईया जो हैं वो गोपी जनन के स्वरूप हैं। जितना भी परिकर है वो सब पुरुष नहीं है, वो सब स्त्री भाव है। तो यहाँ पे यूं कह रहे हैं कि ये पुष्टि मार्ग भौतिक स्त्री को मार्ग नहीं है। थोड़ा बहुत समझियो, मैं धीरे धीरे ही बता रही हूँ, लेकिन या को समझने को प्रयास करियो। भौतिक स्त्री को मार्ग नहीं है, ये है भगवद अंशन को मार्ग। तो जिनने अपने अहंकार को छोड़ दियो है, ये सब ध्यान दीजो, केवल सुन लेवे की बात नहीं है। आराम सु या को मनन करके कि जिनने अपने अहंकार को छोड़ दियो है, ऐसे चाहे वो भले पुरुष ही क्यों नहीं हुए तो भी वो जो उन निरहंकारी जो जीव है उनको ये मार्ग है। क्योंकि यहाँ की पहली सीढ़ी दीनता है, प्रथम ही सीढ़ी दीनता है। तो ये दीनता भाव जमे नहीं है तो वह को ये मार्ग नहीं है। यासु जहाँ पे दीनता खंडन हो रही हो वो सब वस्तु को त्याग करते जानो, ऐसा भी है। तो चाहे वो पुरुष ही क्यों नहीं होए, उन निरहंकारी जीवन को ये मार्ग है, और जिनको अहंकार नहीं है उनको ये मार्ग है। यहाँ पे कह रहे हैं कि दैन्य युक्त जीवन को ये मार्ग है। श्री हरिराय जी वर्णन करे हैं कि दैन्य ही करी के संतोष को कारण है। संतोष दैन्य में तत्तोष साधनम कहवे ने, तो दैन्य ही सबसे पहले संतोष को ठाकुर जी के कारण है। तो यह प्रकार से अपन को भौतिक नहीं समझना है कि भाई ये भौतिक स्त्रियां हैं जो उनको है, नहीं, अहंकार अंदर से निकल गयो है, पुम भाव अंदर से निकल गयो है। यानी कि जो दैन्य ही को मुख्यता हमने दी हुए। जब तक पुरुष भाव होएगो, भोक्ता भाव होएगो, कर्तृत्व को भाव होएगो, तब तक ही दैन्य की संभावना नहीं है। भोक्ता भाव, पुरुष भाव, कर्तृत्व की भावना भी हम कर रहे हैं, ऐसी भावना अगर हमारे अंदर है तो फिर ये दैन्य की संभावना नहीं है। तो ये तदुक्तम अपि दुर्बोधम है। प्रवक्ष्याम्य खिला घरत, ये श्लोक तक श्री है। श्री को जो अपन श्लोक बांच रहे हैं तो प्राकृत धर्मानाश्रम प्राकृत निखिल धर्म रूपमिति जो श्लोक है वो ऐश्वर्य को श्लोक है। फिर आगे को जो श्लोक अपन ने बांचो कलिकाल, वो वीर्य को है। कलिकाल तमच्छन्न, और दया जो बांचो वो अपन ने यश को बांचो है। अब ये जो चौथो तदुक्तम अपि है वो श्री को है। जैसे श्री को वर्णन यहाँ में चल रहा है वही अध्याय वही प्रकार से ये वर्णन भी चल रहा है। तो श्री महाप्रभु जी अपनी इच्छा सु अपन को दान कर रहे हैं कृपा करके। तो ये ऐसा समझ के और अपन के अंदर वो भाव लावे अपन के प्रभु की कृपा को अपन अनुभव करें। और सर्वोत्तम स्तोत्र के जितने भी नाम हैं तो वहां में जो शुरुआत के संपूर्ण जो 6 श्लोक हैं वो ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य के हैं। तो आपको अपन समझे। अभी तदुक्तम अभी दुर्बोधम पूर्ण नहीं भयो है, अभी बहुत है।
तो अपन को आगे करनो हो तो उनसे पूछूं कि भाई अभी अभी इतनो मतलब समझ में आयो कि नहीं, तो वो और करनो हो तो थोड़ा और 5-1 मिनट को और करें। करें ना। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्वोत्तम स्तोत्र जो है वो एक मंत्र है, क्योंकि आगे तो मंत्र को अब आवे वालो है। ऋषि अग्नि वो तो तुम फिर ऋषि अग्नि और वो सब आवे वालो है, तो वो ऋषि अग्नि को आगे शुरू होएगो। तो ये मंत्र जो है यहाँ में संपूर्ण श्री महाप्रभु जी को गंभीर दर्शन है और इनमें सार निहित है। सर्वोत्तम स्तोत्र के जो नाम है वो मंत्र स्वरूप है और इनमें संपूर्ण सार निहित है। अब सार काय को निहित है, तो कह रहे कि वेद शास्त्र और सुबोधिनी जी आदि जितने भी ग्रंथ हैं उन सबको जो सार है वो सब इन नामन में निहित है। इनको अपन आगे करेंगे तो जितने भी ये मंत्र हैं वो गोप्य हैं, ये भी कही है। मंत्र कौन को कहे वो भी कही है। तो 108 नाम है, इन मंत्रन को गोप्य क्यों कही, तो कह रहे कि यहाँ पे हम जो एक तो कोई भी बालक ने इन मंत्रन को जैसे कही है, तो आनंद परमानंद कृष्णास्यम कृपा निधि ये जितने भी नाम है वो मंत्र हैं, और कोई भी बालक ने इन मंत्र के मूल स्वरूप को प्रकट नहीं करे है लोक में, वाकु जाहिर नहीं करो। तो ये श्री महाप्रभु जी की कृपा से जितनो वो आपके हृदय में स्फुरित होएगो वो आपको मंत्र को स्वरूप मालूम पड़ेगी, क्योंकि महाप्रभु जी की कृपा बहुत जरूरी। अब कौन के ऊपर कितनी कैसी कौन प्रकार से कृपा करनी है वो श्री महाप्रभु जी आज्ञा मतलब करें, श्री महाप्रभु जी आपको विचार करेंगे। तो यासु ये जो जितने भी मंत्र हैं मंत्र रूप नाम है, अब जैसे आनंद नाम है तो आनंद में मंत्र है, वह पूरा संपूर्ण स्वरूप क्या है, तो अपन आनंद की कुछ शब्दन में ही व्याख्या कर दे में कि भाई आनंद यानी बहुत अच्छो लगो, बहुत मजा आई, आपको मतलब क्या प्रकार से अपन संपूर्ण स्वरूप की जो श्री महाप्रभु जी आप स्वयं जना में, तब यहाँ पे यह बात को कही गई है। यासु सर्वोत्तम स्तोत्र जो ये है वो ये एक मंत्र है जहाँ श्री महाप्रभु जी के दर्शन को सार निहित है। महाप्रभु जी के दर्शन जब श्री गुसाई जी के रोम रोम में भय, आपके रोम रोम में ऐसो आनंद आयो कि आपके मुखारविंद सो आनंद ऐसा शब्द अपने आप ही निकलो, अपनी इच्छा सुई जीवन के लिए कृपा करवे के लिए आपने ये, तो वो अपनी इच्छा जैसे आपने प्रकट किया, तो ऐसे कृपा करने के लिए तो श्री महाप्रभु जी के दर्शन को सार यहाँ में है। और ये मंत्र गोप्य हैं, ये जितने भी 108 नाम है सब मंत्र हैं। अब यो कहे कि मंत्र काय को कहे तो गुप्त परिभाषण को मंत्र कहे हैं। बहुत ही छानी बात के बहुत छानी बात कहनी है, बहुत अपन को गुप्त कोई बात करनी है तो वाकू मंत्र कहे हैं। पर ये अष्टाक्षर मंत्र जो है वो मंत्र है, फिर भी वाकू जोर से बोलो जा सके। वैसे ही अष्टाक्षर में भी गोप्य तो है ही, क्योंकि यहाँ में भी अपन को मना तो करी है कि बहुत जोर से तो नहीं बोलबे को, तो ये गोप्य तो है, ये बात तो कही है। तो भी अष्टाक्षर को अपन थोड़ा जोर से बोल सकें और जैसे मर्यादा मंत्र हैं, दूसरे मंत्र हैं, उनको हम जोर से नहीं बोल सके। वही प्रकार से मंत्र के ऋषि भी हुए, देवता हुए, छंद हुए, तो इनको भी अपन अर्थ समझेंगे कि थोड़ी खांसी आ रही है। जोर से तो नहीं बोल आपसे क्या आपको तो लगभग गलत है, धीरे बोलो।
हवाई हवा आ रही है, हवा, आवाज नहीं आ रही है, हवा आ रही है। पर बहुत जोर से तो नहीं बोल रही हूँ ना, आराम से आवाज सुनाई तो देवे ना सबन को। तो वे कह रहे हाँ मंत्र दीदी के ऋषि के देवता और छंद होवे। कोई भी मंत्र होवे, जैसे ओमकार से भी शुरू होवे मंत्र, और भी मंत्र होवे, तो उन सबन के ऋषि भी होवे, देवता भी होवे और छंद भी होवे। तो वाको भी बहुत सुंदर विस्तार कर्यो है। तो अभी मैं आधो विस्तार करके और पूर्ण कर दूंगी कि अधिदेविक स्वरूप भी आपको होवे। सबसे पहले तो अपन को ये जानना चाहिए कि ठाकुर जी के आदि भौतिक, आध्यात्मिक और अधिदेविक, ये तीनों तो सब साथ में ही चलेगा। जैसे अपन कोई पुस्तक देख रहे हैं सुबोधिनी जी की, तो आदि भौतिक स्वरूप है। फिर अपन जब अक्षर देख रहे हैं तो वो महात्म्य स्वरूप के कारण देख रहे हैं। और क्योंकि अपन को वासु संबंध हो रहे हैं, वाणी सु हो रहा है, चाहे कैसे भी हो, विचारन सु हो रहा है, तो वो आध्यात्मिक स्वरूप है। और फिर वहां में जो स्वरूप को प्रागट्य है वो आधिदैविक स्वरूप है। ऐसे तीनों स्वरूप जो है वो साथ में निहित है। जैसे ऐश्वर्य, वीर, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य, ये धर्म और धर्मी स्वरूप एक है, वैसे ही आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक, ये तीनों भी स्वरूप भी साथ में चले। आई बात समझ में सबन को? कछु आ रहा है कि नहीं समझ में सबन को? तो यो कहे कि कोई मंत्र होवे वो कोई की रचना नहीं होवे, जैसे अपने आप स्फुरित भयो। जैसे श्रीनाथ जी को प्रागट्य भयो, मथुराधीश को प्रागट्य भयो, तो वो स्वयंभू स्वरूप है, अपने आप ही वो स्वरूप प्रकट भयो है। उनको कोई ने बनाया नहीं है। कोई जैसे शिल्पकार बनावे तब जाके मूर्ति तैयार होवे, ऐसे कोई तैयार नहीं करिए कोई ने मूर्ति, स्वयंभू स्वरूप है। वही प्रकार से ये जो स्वरूप, ये मंत्र हैं, उनको कोई रचे नहीं है। ये मंत्र जो है वो स्वतः सिद्ध हुए, स्वतः ही इनको प्रागट्य होवे। या सुयो कहें कि ये कोई की रचना नहीं है। मंत्र को देवता भी होवे, तो जो स्वरूप को अपन बता सके वह को छंद भी होवे, यानी वहां में एक लय है, गति है। छंद को अर्थ का होवे कि वहां में लय है, गति है। जैसे अपन बोले ना कि प्राकृत धर्मान आश्रय, फिर रुक जावे थोड़ी देर, तो वाकु का कहवे लय, कहवे लय कि आम आम, ऐसे तो वाकु छंद कहवे। जयति तेधिकम जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शश्वदत रही। तो आप प्रकार सु जहाँ पे रुक रो है वहां में मतलब थोड़ो लय है, तो ये लय और गति है। तो वहां श्री महाप्रभु जी के स्वरूप की बात जो कही गई है वो गुप्त स्वरूप को जो है वो स्वरूप, वो छंद, वो लय है। यहाँ पे अपन यूं कह रहे हैं कि ये महाप्रभु जी की अपन बात कर रहे हैं, तो महाप्रभु जी को स्वरूप को अपन कैसे दर्शन कर सके? यहाँ में ये दर्शन के सार ही या को नाम है, तो वो छंद जो है वो ही महाप्रभु जी के स्वरूप को अपन को दर्शन करा सके। क्योंकि वहां में लय है, धीरे धीरे रुकनो, फिर वापस चलनो, फिर रुकनो, फिर चलनो। तो हर एक जगह पे जैसे एक वाक्य पूरा भयो, तो वह जगह पे रुक 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 के अपन चले। तो कोई बखत तो गति रुक जावे, रुक रुक के भी चले, तो कोई बखत सतत प्रवाह भी चलतो रहे। जैसे मैं कहते श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायणाय नमः, तो ये पूरा प्रवाह है, या को अपन बीच में रोक नहीं सके। आनंद तो वो रुक गयो, परमानंद तो वो रुक गयो। पर जब बड़े नाम आवे, स्वार्थोजिता अखिल प्राण प्रिय तादृश वेष्टित, प्रिय स्वार्थोजिता अखिल प्राण प्रिय प्रिय, तो वह प्रकार से फिर तादृश वेष्टित अलग नाम है।
यासु यूं कह रहे हैं कि एक सतत प्रवाह चलतो रहे। तो ये जो वो है रुक रुक के चलनो, सतत चलनो, फिर रुकनो, फिर सतत चलनो, ऐसे भी फिर रुक रुक के भी चलनो, ये सब छंद के प्रकार हैं यूं। और जो ये मंत्र के ऋषि हैं वो भी देवता हैं, और ये छंद भी होवे और मंत्र को आधिदैविक स्वरूप भी होवे हैं। हर एक मंत्र को आधिदैविक स्वरूप होवे। अपन कहवे ना कि भाई जब अपन आनंद नाम लेवे ना, अपने सामने आनंद स्वरूप ठाड़ो हो जावे, और वो आनंद स्वरूप ही अपन के अंतःकरण में विराज के और कुछ बुलवा पावे, दर्शन देवे या कुछ भी, और वो फिर आनंद स्वरूप जो है वो श्री महाप्रभु जी को है, तो महाप्रभु जी के तक भी अपन को पहुंचा देवे। तो ये भी दोनों कार्य, स्वयं आनंद स्वरूप स्वयं महाप्रभु जी भी हैं, परंतु नाम के स्वरूप में अपन की इतनी आसक्ति होए कि अपन नाम को एक कुछ ऐसा समझते हो कि ये स्वरूपात्मक है, तो ये अपन को श्री महाप्रभु जी के दर्शन कराएगो, यूं करके भी समझते हो। तो क्योंकि यूं कहने कि भाई हरि ते हरि नाम बड़ो है, तो वो नाम को महात्म्य यहाँ पे दे रहे हैं। यासु यूं कह रहे हैं कि या को आदिदेवी के स्वरूप भी है, यासु मंत्र की कोई रचना नहीं होवे, जामे आधिदैविक स्वरूप है वो सबको नहीं खबर पड़े, आधिदैविक स्वरूप को ज्ञान सबको नहीं होवे। आनंद को क्या स्वरूप है ये कोई को ज्ञान है? स्वरूप को का अर्थ है, पहले तो यही ज्ञान नहीं है कि स्वरूप क्या हुआ। अपन स्वरूप को अर्थ ऐसा समझ लेवे कि जाके आंख नाक कान ये सब हो में तो वो स्वरूप है, परंतु स्वरूप है आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि। अपने तो लौकिक जो अपने भासमान हो रहे हैं, लेकिन प्रभु के सब वस्तु अलौकिक है। कर्ण के द्वारा आप देख भी सकें, नेत्र के द्वारा आप सुन भी सकें, ऐसे प्रकार से आपको स्वरूप है। ऐसे नहीं कि अपन कर्ण के द्वारा ही सुन रहे हैं, मुंह के द्वारा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो प्रभु के तो सब कार्य सब वस्तु हो सके। जैसे एक मिठाई की मूर्ति होवे तो हमें सब जगह सु अपन को मीठो ही लगेगा, वही प्रकार से कि जैसे अब मावा की थाली बनाई अपन ने, तो वहां में गेंद छड़ी भी बनाई, सिंहासन भी बनायो, वहां में अपन ने मेवा की थालियां भी बनाई, जैसे अपन वो बनावे गिरिराज जी भी बनाए, तो सब मावा को बनायो। कोई भी वस्तुएं बनाई सब अपन ने मावा की बनाई, हमें कलर वगैरह करके जो भी करके, तो जब खाओगे तब तो मावा ही रहेगा ना, वो कोई वो वस्तु थोड़ी हो जाएगी कि अपन ने वस्तु कर। ढोलक और बाजा ने सब बनाए थे मावा के, पिचकारी भी बनाई थी यानी चंदन ने, इन लोगन ने, शीतल इन लोगन ने, अभी यहाँ में आई थी शीतल। तो इन सबन ने मिलकर खूब सुंदर थाल बनाया था। तो मैंने फिर इन लोगों को समझाया, मैंने कि तुमने गुरु करिए बाबा की आवाज तो बाद में लोगों को सुनाई नहीं दे, फिर तो बोल रही है वो जाने का। हाँ अच्छी नहीं आ रही, देख लो। आवाज अपनी आवाज जा रही, बाकी नहीं आ रही, बाकी रोनो रोनो आ रही है। देखना समझ में नहीं आ रही को इंटरनेट को नींद आ रही है। वल्लभाधीश की जय, खूब खूब जय, प्रणाम जय जयमाला, विराज की जय।